हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत। सुबह का नाश्ता जो है आज चिल्ले के साथ में है। बारिश हो रही थी तो मम्मी ने आज सबको बोल दिया था और सबसे पहले मुझे बोला था कि चिल्ले बना लो, और चिल्ले मैंने इनके लिए झट झट से तैयार कर दिए हैं। तो चिल्ले मैंने सिंपल तरीके से बनाए हैं, चाय तैयार कर दी है और पिताजी मम्मी ने और मैंने तो खा भी लिया। बस लास्ट में कन्नू के पापा बच गए थे, तो अब बस घोल खत्म ही हो गया है ये। और बच्चे वहाँ पे लगे हुए हैं चिल्ला खाने के साथ में और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। कैसे लग रहे हैं? चिल्ला चिल्ला ऐसे करते हैं तो ऐसे करते हैं बच्चे। भाई चिल्ला खाते खाते ही अंगुली खा ली अपनी, तो दर्द हो गया हाथ में। क्या बात होगी भाई, ऐसा क्यों करते हो? देख के खाना चाहिए। मुंह में उंगली चली गई। चलो दूसरा चिल्ला आ गया, चलो फटाफट चिल्ला पार्टी। अच्छा नू चली गई तो उंगली काट ली। दांत भी तो पक्के हैं बच्चों के। तो भाई वानिका उधर चली गई है अभी ताई जी के पास में, क्योंकि वह रोने लगी थी। ये अभी अभी ताजे ताजे आम आए हैं पेड़ से टूट के, और ये अंशी एक एक करके आम को धो रही है। तो मैंगो पार्टी भी चलेगी, क्योंकि कन्नू को आम कुछ ज़्यादा पसंद है। ये खा नहीं सकती क्योंकि ये तो कम खाती है इन चीज़ों को। तो आम धो धो के ये रख दिए है अंशिका ने। सबको नाश्ता करने के बाद में वानिका अब रोने लगी है, क्योंकि वानिका का हो गया सोने का टाइम। अरे हंसने का टाइम हो गया, ये सोने का टाइम हुआ है। तो अभी अंशी दीदी बार बार लाड करती रहती है, इसका मुंह चूमती रहती है, बस इससे ये परेशान हो जाती है अंशी। और अब मम्मी आ गई है नहा धो के और खाना बनाने की तैयारी। खाना बनाने की तैयारी नहीं है, चिल्ला बहुत हैवी नाश्ता हो गया था सभी का, तो इसीलिए मैंने काली दाल की खिचड़ी बना दिया अब। और मम्मी भी कह रही थी कि हल्का फुल्का सा बना लेना, क्योंकि दो दो तीन तीन चिल्ले तो खा ही लिए सभी ने। और बस अभी मैंने मूंग की काली दाल की खिचड़ी बना दी है सभी के लिए। और बर्तन में साफ करने हैं, लेकिन बर्तन मैं बाद में साफ करूंगी, पहले है ना वानिका को सुला देती हूँ। वानिका मेरे साथ आधे गांव में घूम के आई है और बड़ा मजा आया। और नहीं घुमाऊंगा ना, और नहीं घुमाऊंगा, आधे गांव में बहुत हो गया आज, इतना ही है। घूमना है, बस घूमना है। इसको सोने का भी नहीं पता, सोने पे भी विजय हासिल कर ली इस लड़की ने। नहीं अभी सोना है बेटे, और नहीं घूमते। हाय हाय नाराज हो गई। नींद के सामने सब दरोसाई है, मतलब बड़े बड़े योद्धा भी नींद के सामने दरोसाई हो गए। लेकिन ये जो लड़की है ना, इसने नींद पे भी विजय पाली। नींद भी छोड़ देती है अपनी। नींद भी मतलब 2-4 दवाई लेते हैं इसकी नींद उतर जाती है और ये उठ के चल देती है। सोती सोती भी कभी तो बैठ जाती है, ये ऐसे करती है ये। तो अब इसको सुलाती हूँ मैं, देख तू सोती है या नहीं सोती है। मैं इधर बैठक में आया था और पिताजी और इधर हमारी माँ जी दोनों के दोनों बैठे हैं और कन्नू का जो हिसाब है वो देख रहे हैं कि कन्नू इसमें कुछ काम करने में लगा हुआ है और कुछ कह रहा है। तो आज क्या सोचा है भाई बताओ? और पिताजी ये देख रहे हैं कि ये कहीं कुछ गलत ना कर ले, तो इनकी निगाहें इस पर टिकी रहेगी जब तक ये यहीं खड़ा रहेगा, कुछ नहीं कहेंगे। जब इधर उधर कहीं लाइट की तरफ चलेगा ना ये, तो इसे तुरंत पकड़ लेंगे। तो इसलिए ये सो भी नहीं सकते इसको सोए बिना। अब देखो पेंच खोलने इस पर आ गई है, ये सीख गया काम थोड़ा थोड़ा मेरे साथ रह गया। जब मैं कभी कुछ काम करता हूँ लाइट का तो सीख लेता है। तो जी मिस्त्री फेल हो गया कन्नू, 3 पेच खोल चुका इसके, पर एक पेच है जो वो नहीं खुल रहा। तो अक्षित आ गया खोलने के लिए और मुझे लग रहा है कि अक्षित पे भी नहीं खुला वो। तो ये कह रहे हैं कि हम खोल दो। इधर जो दादी बाबा है वे आराम से सो रहे थे आज पूरी दोपहरी, है ना, क्योंकि वानिका सो रही थी। अब वानिका उठ गई है तो कर दी नींद खराब, उठा दी वानिका ने आके, और ये तो बैठ गई बाबा जी के पास में बोल लेके। तो पिताजी नींद पूरी हो गई थी अभी नहीं हुई थी? बहुत बड़ी हो रही। ये लो तो खिलाओ और बाहर लेके चलो। पर बाहर आज जा नहीं सकते ना, क्योंकि आज का जो मौसम है वो कुछ इस तरह का है। ये रिमझिम बारिश पड़ रही है, इस तरह का मौसम हो रहा है। कहने मुझे आवाज़ लगा दी। कन्नू को दिखाता हूँ कन्नू कहाँ है। कन्नू भी यहीं कहीं परेशान कर रहा है माँ को। इधर है कन्नू। हाँ बताओ जी कौन सा गाना गा रहे हो? अब गा जल्दी बस। खाटू वाले श्याम जी कमाल हो गया। माला माल कौन हो गया मम्मी? बब्बा तेरा माला माल हो गया। ओहो, तो ये वाला गाना चल रहा है भाई यहाँ पे कन्नू का। और ये यहाँ पे माँ को उठा देता है नीचे से ही। माँ को भी। रुक जा। और वानिका बहुत ध्यान से ये देख रही है कि मेरा भाई कहाँ बैठ के बोल रहा है। बहुत
माँ दादी जी कर रहा है भाई, ये सब हंसी आई है, बहुत देर से देख रही थी ध्यान से। है ना, मेरा काम काबू में नहीं आ रहा क्योंकि है ना आज आप घर पे ही हो। 3 4 बार तो मैं है ना बेड की चादर ठीक करके आ गई हूँ, तकिए लगा के आ गई हूँ, बार बार यहाँ पे ठीक कर रही हूँ, कभी कमरे में कर रही हूँ और कभी खाने के लिए चिल्ले बना रही हूँ, कभी खिचड़ी बना रही हूँ। बस अब मेरा किचन का तो मेरा सारा का सारा साफ सफाई हो गई। तो आखिरकार कन्नू पढ़ाई के लिए बैठ ही गया और बैठा है कंप्यूटर पे पेंट करने के लिए। तो इसको इस पेंसिल को कैसे मिटाते, तो इसको इरेजर से मिटाते हैं बेटा। कन्नू ने इरेजर को बड़ा कर लिया है और अब इसको मिटाना भी शुरू कर दिया है। तो कन्नू की मैडम अब देखेगी कि भाई ये पढ़ाई कर रहा है तो इसको कुछ नहीं कहेगी। अब ये फ़ोन देख रहा था ना तो मैडम को पता लग गया था। ठीक है, ABCD लिखेगा, हाँ लिखो। मैंने देखा कन्नू ने कुछ कमाल कर दिया, जो इरेजर को मैं बड़ा करके गया था ना वो कन्नू ने और बड़ा कर दिया है। देखो वाकई में आपने तो बहुत बड़ा कर दिया और ये भी बना दिया है और इसको मिटा भी सकता है इससे। मम्मी मुझे सुबह से कह रही थी कि मशीन लगा देना, वो है ना जो मट्ठा जमाया था वो काफी दिनों का हो गया था, ये जो मलाई थी काफी दिनों की हो गई थी और इसका मट्ठा बनाना भी बहुत जरूरी था क्योंकि है ना फिर मट्ठा सड़ जाता है जो कुछ ज्यादा ही दिनों का हो जाता है। तो इसीलिए मैंने आज फिर से अपनी रही जो है लगा दी है और इसमें से मक्खन निकालेंगे, ऐसे देसी घी बनाएंगे और फिर देसी घी को अलग स्टोर कर लेंगे क्योंकि काफ़ी दिन से मैं एक ही डब्बे में, बड़े वाला जो डब्बा है हमारा, इतना बड़ा डब्बा है, उसमें स्टोर करते जा रही हूँ। तो मम्मी ये कह रही है कि पहले इसका फिनिश कर लो और जो ताज़ा घी है देसी घी वो स्टोर करके रख लेना। वो अविशी आती है ना जो, तो अविशी का पैर है ना यहाँ पे हमारी बरामदे में ऊंचा फर्श है और बाहर के साइड नीचा फर्श है, तो उसका पैर रखा गया ऊंचे नीचे पे एकदम से, तो उसके पैर में मोच आ गई। तो मैं कहने लगी बेटा वेट कम करो थोड़ा सा, क्योंकि जब मैं तुम्हारे टाइम पे थी ना बहुत ही पतली सी थी और एक बार बेरी के पेड़ पे चढ़ रही थी। बेर इतने मोटे मोटे आते थे हमारे घेर में, जो था एक बेर का पेड़ था, तो वो बेर का पेड़ उस पे है ना बहुत मोटे मोटे बेर आते थे, बहुत ही मीठे बेर आते थे। मैं ऊपर से डाली छोड़ दी और नीचे जाकर पड़ी है घड़े में बहुत मोटे पे। थोड़ी देर के बाद अपने आप ही उठ के चल दी और मम्मी के डर से मम्मी को बताया भी नहीं कि बेर के पेड़ पे से ऊपर से नीचे गिरी हुई है। जो आपके बच्चे हैं वे इतना दुख दर्द भी सहन नहीं करने के बिल्कुल। बड़ी हंसी आई है जब मम्मी गिरती है और मम्मी की बात बताते हैं गिरने की, तो कन्नू बड़ा सोचता है कि मम्मी कहीं से भी और बहुत चोट खाई है मम्मी ने, गिरती रहती है। तो भैया तुम्हारी मम्मी कैसी है? ये गिरती रहती है। हाँ। मैं तो एक पैर पे चलूं गिरता भी ये नहीं। किसी भी पेड़ पर चढ़ जाता है, नहीं गिरता है कन्नू। और यहाँ पे बातें करते करते मक्खन भी आ गया है, इसमें से मैंने मलाई निकाल के इसमें डाल दी थी और मक्खन जैसे आ गया मैंने कढ़ाई निकाल लिया अपनी। पीला मक्खन आता है क्योंकि है ना अब गाय का दूध आता है ना, इसी वजह से। खाटू वाले श्याम जी कमाल हो गया, बंदा तेरा बाबा माला माल हो कमाल गया, तेरा माला माल हो गया, माला माल हो गया। थक गया है कन्नू कूदता कूदता। नहीं था गिर गया था। अच्छा गिरा नहीं, गिर गया था पर थका नहीं है। वानिका आगे बॉल लेके लो, देखो और बॉल पे कैसे मारेगी। बैठ जा ले बैठ गई। इधर सभी लोगों ने नाश्ता कर लिया है और आज नाश्ता मैंने घर पे किया अपने, क्योंकि मैं तो बाहर ऑफिस में करता हूँ। इधर वानी का भी मैं नाश्ता करता हुआ देख रहा हूँ, पर बस क्या करें कि दांत अभी काटने लायक है नहीं है, वरना नाश्ता तो वानी का कर लेती। एक मूंगफली ले रही है, वो ले रही है, बेसन की नमकीन ले रही है और नहीं चावा जा रहा। वानी का जोर लगाओ बेटे, कटेगा कभी ना कभी तो कटेगा ही, दंतों से ही पूरे जोर लगाओ, नहीं कट रहा है भाई। अब मम्मी करेगी इसकी हेल्प और इसके मुँह में डाल देगी ये। अब एक कन्नू ने भी इसके मुँह में डाल दी है नमकीन पीस के। भाई वाह, अपनी बहन का बहुत लाड करता है अपना भाई, पीस कर डाल लिया इसके मुंह में, जिससे कि अब इसको चापनी ना पड़े, वो घुल जाए। इधर आखिरकार कन्नू का टाइम लग गया है एक्टिविटी वर्क पूरा करने का। तो कन्नू ने उठा लिया अपने कलर, वाटर कलर उठाए हैं और एक पानी रखा मग्गा रख लिया है। तो कलर करने सीख रहा है कन्नू, पहले रेड कलर करा है, अब येलो करेगा और फिर इसी तरह से ये इस एप्पल को भी कलरफुल बना देगा कन्नू। तो कन्नू की एप्पल में रेड होगा, कन्नू को पता है। पेन से बाहर नहीं निकालना है, प्रैक्टिस करनी है अच्छी तरह से, ठीक है। और मम्मी बहुत ध्यान से देख रही है कि हमारा जो लड़का है कितने अच्छे से कलर कर रहा है। और वानिका चली गई बाहर घूमने के लिए अंशी दीदी के साथ में अपनी। वानिका को बाहर घूमने का ही शौक है, एक पढ़ाई करने का भी शौक है। और मैं सुबह से तीसरी बार बर्तन साफ कर रही हूँ। ये पतीला है ना, जिस दिन भी दूध का काम करते हैं ना
दूध बनाते हैं, दूध की मलाई बनाते हैं, उसके इतने सारे बर्तन हो जाते हैं, बहुत सारे। तो देखो कितने सारे बर्तन हो गए। और ताने वाली और मम्मी तो डेली की डेली मक्खन बनाती है। पहले कितने बर्तन होते थे, बहुत बर्तन होते थे पहले। अब तो कम भी होने लगे हैं, लेकिन अब कभी कभी होते हैं ना तो ज़्यादा जोर पड़ता है। जब डेली होते हैं तो ज़्यादा जोर नहीं पड़ता। लोगों का कर रहा है कन्नू, और इधर अविशी कलर कर रही है। अविशी सारी दुकान पे से ही आ रहे हैं कलर। हाँ, और सारे कलर है ना, खराब ना करो बिल्कुल भी, थोड़े थोड़े कलर लगाओ। कन्नू बेटा आप भी थोड़े थोड़े कलर लगाओ। उधर बॉबी ने बना दी है रोटी, सिर्फ रोटी। तो आज सब्जी नहीं बनाई है, सब्जी बॉबी अपने लिए और अपनी बिटिया के लिए बनाएगी खाने के लिए। और माँ ने तो इधर कर दिए आम काटने शुरू, क्योंकि एक टाइम हमें आम ही पसंद है, मुझे, माँ को, पिताजी को और मेरे बेटे को। से है न सहन न मैं क्या नमक। अब देखो इसमें क्या है। अभी पढ़ते पढ़ते रात के 10:30 बज गए हैं, और 10:30 बजे भी ये कह रहे हैं कि आज तो दिन में भी नहीं सोया। मैं कह रही हूँ सोने दो आप, मुझे भाई आने लगे हैं। तो अभी सोने जा रहे हैं सिनार। और वानिका के आज लगी चोट, यहाँ पे सर में चारपाई लगी। मैं इसको संभाल भी रही थी और मैं ये सामान इसको दे रही थी, तो उठा करके ये है ना उठाने की कोशिश कर रही थी सामान को, और मैंने इसके हाथ में जैसे दिया, इसने एकदम से पलटा खा लिया दूसरे हाथ से, तो इसके चोट लगी है, रो करके सो गई है। आज मेरा टारगेट जो है पूरे दिन का कन्नू का होमवर्क पूरा कराने का था, पर कन्नू का होमवर्क जो पूरा है ना वो रात को हुआ है 10:30 बजे के आसपास। तो अभी हमारा जो टारगेट है अब रात वाला, ये तो भाई दिन का टारगेट था जो रात को पूरा हुआ है। अब हमारा जो रात वाला टारगेट है वो है माँ और पिताजी के पास जाने का, उनके पास बैठ के बात करने का। तो जी हम इधर आ गए हैं पिताजी के पास में, और पिताजी के पास आके बड़ा मन लगता है, क्योंकि पिताजी का जो रूम है ना वो सबसे अच्छा रूम है हमारे घर का। इधर तो हमारे यहाँ कमरे वाले कमरे हैं, इधर लेंटर वाले हैं, तो भाई इधर लाइटें वाइटें भी अच्छी लगी है, और पिताजी का सोफा भी सबसे अच्छा है, बैठने का लेटने का गद्दा भी सबसे बढ़िया है। तो पिताजी सबसे मस्ती में रह रहे हैं, और कन्नू आके पिताजी के जो स्विच और ये है ना बटन, ये बंद करता रहता है, खोलता रहता है। कभी कोई सी लाइट जलाता है, कभी कोई सी बंद कर देता है, क्योंकि इसमें लाइटें भी लगी हुई है। और माँ की चल रही है इधर बातें संजो दीदी से। तो जी वो भी हमारा दूध लेके आ गई, और ये बोर्नविटा पीने वाला है। तो पिताजी आप भी बोर्नविटा पियोगे क्या? देखो ताकत कितनी आ गई है, देखो। अच्छा अच्छा, तो चलिए जी दूध सारा ले आई, क्योंकि उधर वानी का अकेली है। हाँ, जब तुमने करने खातर टीवी को रिमोट ला रखा, तो फिर तुम करते क्यों नहीं? कर लेंगे अभी। और इसी के साथ में कर देते अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड, और मिलते हैं आपको अपने अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगर हमारा ब्लॉग आपको अच्छा लगा प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, शुभ रात्रि, बाय बाय।